इस बीच आपको बता दें, आतिशी के सीएम बनने पर स्वाति मालीवाल का बयान आया है। दिल्ली के लिए आज का दिन बहुत दुखद। स्वाति मालीवाल आपको याद होगा, एक वक्त पर आम आदमी पार्टी से वो जुड़ी रही, वो दिल्ली महिला आयोग की भी अध्यक्ष बनी, राज्यसभा से सांसद भी आम आदमी पार्टी की, लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने ये शिकायत दर्ज कराई थी कि विभव जो है, जो कि पीएस है अरविंद केजरीवाल के, उन्होंने उन पर हमला किया। उनके माता पिता ने अफजल गुरु की पैरोकारी की, ये उन्होंने कहा है। इस पर जास्मिन जी आप कोई प्रतिक्रिया देना चाहेंगे, क्योंकि यही शहजाद पूनावाला भी कह रहे थे, यही संगीत रागी भी कह रहे थे, और अफजल गुरु की पैरोकारी उनके माता पिता ने की है। अब उनकी बेटी दिल्ली की सीएम बन रही है, आज का दिन दुखद है, ये कह रही है स्वाति मालीवाल। आप ही की पार्टी से राज्यसभा सांसद बनी, दिल्ली आयोग की वो अध्यक्ष भी रही। ये अलग बात है कि अब उनका फॉल आउट हो गया आपकी पार्टी से। जी अंजना जी, मैं दो चीजों पे प्रतिक्रिया दूंगा। पहला, जो इनके ऊपर पर्सनल अटैक किए जा रहे हैं, मैं समझता हूं भाजपा की महिला विरोधी मानसिकता शुरुआत से रही है। जब भी ये किसी महिला को आगे बढ़ते हुए देखते हैं, चाहे वो देश की कोई पहलवान ना हो, ओलंपिक मेडलिस्ट ना हो, या फिर कोई नई बनने वाली मुख्यमंत्री ना हो, पहले जाके उसका कैरेक्टर असैसिनेट करो। लेकिन मैं एक टिप्पणी देना चाहूंगा, ये जो बार बार कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी अब तक अपराध मुक्त नहीं हुए, ये आपके दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है कि अपराध मुक्त तब होंगे ना भाई साहब, जब आप मुकदमा चलाएंगे। 2 साल से ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कुछ अठन्नी भर की बरामदी नहीं हुई है, और अब तक आपने मुकदमा ही नहीं शुरू किया। और ये केवल इकलौता केस नहीं, अंजना जी, 3,500 एफआईआर या केसेस ईडी ने कर रखे हैं, और ट्रायल मुकदमा कितने में शुरू किया है? 28 में। मतलब 1% केस आप मुकदमे पे ले जा रहे हो, बाकी 99% आप मुकदमा ही नहीं करते, क्योंकि आपके पास कभी कोई सबूत था नहीं। केवल राजनीतिक द्वेष के कारण आप ये केस लगाते हो पीएमएलए का, ताकि जिसमें बेल ना मिले, और सारे विपक्षियों को जेल में डालते हो। तो सवाल का जवाब कि अपराध मुक्त कब होंगे, ये मेरे ख्याल से भाजपा को देना चाहिए कि आप में हिम्मत कब है कि आप मुकदमा शुरू करो। मैं तो, केजरीवाल जी ने तो बोला कि आप अभी मुकदमा शुरू कर लो, 6 महीने के अंदर ट्रायल कर लो ना, फास्ट ट्रैक, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं है भाई साहब। ये केवल इकलौता केस नहीं, 99% केस में आप मुकदमा ही नहीं करना चाहते, क्योंकि आप फिर लेबल लगाते रहेंगे, कैरेक्टर असैसिनेशन करते रहेंगे कि नहीं अपराध मुक्त नहीं हो। अरे भाई, अपराध मुक्त होने के लिए आपको मुकदमा करना पड़ेगा, और उसके लिए आपके पास कोई सबूत नहीं है। तो ये रियलिटी है, और इसी के ऊपर दिल्ली की जनता वोट डालेगी कि भाजपा बेईमान है या केजरीवाल जी ईमानदार है। ठीक है शहजाद, जवाब दीजिए। एक क्विक काउंटर। पहले तो अंजना जी, जब नेशनल टेलीविजन पर और खासकर आज तक पे बैठते हैं, हमको इतना पता होना चाहिए, ट्रायल जो है एजेंसी या सरकार नहीं कराती, कोर्ट कराती है। चार्जशीट फाइल करने का काम एजेंसी का होता है, और 95% केसेस में चार्जशीट फाइल हो जाती है। ट्रायल कब करना है ये तो कोर्ट के विवेक पे, और जहां पर ट्रायल पे जाता है ईडी का कन्विक्शन रेट 99%। दूसरी बात, देखिए अंजना जी, मैं किसी को इंटरप्ट नहीं करता। अंजना, मैं किसी को इंटरप्ट नहीं करता, मैं अपनी बारी का पेशेंटली इंतजार करता हूं। ये भाजपा का कल्चर है अनुशासन में डिबेट करना, क्या इसका हमको खामियाजा भुगतना पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल बोल दीजिए। दूसरी बात, अंजना जी, अगर मैं फैक्चुअली एक कोट करके बताना चाहता हूं, द हैंगिंग ऑफ मोहम्मद अफजल गुरु विल परपेचुएट द ग्रीवेंस एंड फर्दर पोलराइज कम्युनिटीज, तृप्ता वाही। ये है माताजी जिन्होंने लिखा था मर्सी पिटीशन अफजल गुरु के लिए, और ये माताजी आतिशी की। इसमें महिला का कैरेक्टर असैसिनेशन कैसे हो रहा है? एक जो संवैधानिक पद पर बैठेंगी, जिनका नाम मार लेना मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट रहा है पास में, फिर उन्होंने सुविधाजनक चेंज कर दिया। अगर वो इन व्यूज से एग्री करती है तो वो बताए, अगर नहीं करती है तो आकर खंडन करे। मैं एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति से ये भी ना पूछूं कि क्या आप इन व्यूज से एक्सेप्ट करती है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा दी? क्या ये लोग रूटीनली सवाल नहीं पूछते उमर अब्दुल्ला से, जब उमर अब्दुल्ला पैरवी करते अफजल गुरु की? तो मैं ये सवाल पूछूं तो मैंने कैरेक्टर असैसिनेट किया? अंजना जी, मेरी भी सिंगल मदर ने मुझे रेस किया है, तो मैं कभी किसी महिला के प्रति ऐसा कैरेक्टर असैसिनेशन कर ही नहीं सकता। पर मेरे देश का असैसिनेशन कोई नहीं करेगा, मेरे देश के टुकड़े कोई नहीं करेगा। आज मैं जवाब चाहता हूं जैस्मिन जी से कि क्या आतिशी जो चीफ मिनिस्टर बनेगी, डज शी अग्री विद द व्यूज ऑन अफजल गुरु? डज शी अग्री कि आधा सियाचिन पाकिस्तान को दे दे? ये व्यूज जानना जरूरी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने भी बाटला हाउस एनकाउंटर जब हुआ था, तो एनकाउंटर जिनका हुआ था उनके लिए आंसू बहाया था।